अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:27 एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 7:30 एंड अभी तब तक कॉफ़ी पीता हूँ एंड उसके बाद अभी मेरा टू डू लिस्ट तो रेडी हो गया एंड वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डे 1 बैकलॉग सीरीज़ का। तो दिस इज द डे 1 ऑफ आवर 15 डेज चैलेंज एंड यहाँ पे मैंने अपना टू डू लिस्ट बना चुका हूँ एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ अपना फिजिक्स का लेक्चर के साथ, जो कि मैं राजवंश सर से कर रहा था। एंड साथ ही में इसमें कुछ ये बात है कि मेरा अभी मोशन इन अ प्लेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मेरा काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है एंड मैंने अपडेट भी किया था, इसीलिए मैंने ये चैलेंज भी लिया है। अब देखते हैं इस चैलेंज में मैं कंटिन्यू रह पाता हूँ या फिर नहीं। बहुत से ज़्यादा चैलेंजेस में तो मैं फेल ही हुआ है, जैसे 45 डेज का मैंने लिया था एंड साथ ही में मैंने अपना विंटर आर्क भी ब्रेक कर दिया है एंड अभी फिलहाल मैंने 15 डेज चैलेंज लिया हूँ एंड इसी के साथ पहला टास्क मेरा कंप्लीट होता है, जो कि अपना फिजिक्स का मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 1 था। साथ मैंने केमिस्ट्री का जो टास्क दूसरा रखा था लेक्चर का, उसका भी मैंने आधा पार्ट फिनिश कर लिया है। तो अब फाइनली मैं अब वापस से थोड़ा ब्रेक लूँगा एंड देन स्टार्ट करूँगा अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन एनसीईआरटी से। तो फिजिक्स का लेक्चर लेने के बाद मैंने अपना केमिस्ट्री का लेक्चर लिया, जो कि मैंने कंप्लीट भी कर लिया एंड इसमें स्पेक्ट्रल वाला टॉपिक था, जो कि मेरा आसानी से कंप्लीट हो गया। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने लेक्चर नंबर एक्चुअली में 11 था एंड 12 था। 12 का मैंने 50% कर लिया एंड उसके बाद मैं पढ़ने बैठा था एनसीईआरटी, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का था, ताकि मैं रिवाइज कर पाऊँ इसको। एंड इसके अगले दिन मेरे को क्वेश्चंस लगाने थे, साथ ही में आज मैं इसमें पीवाईक्यू भी करने वाला था। तो इसलिए मैंने अपने मतलब एनसीईआरटी के साथ साथ अच्छे से स्टिकी नोट्स में जितने भी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स है, साथ ही में फर्स्ट पेज में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी साइंटिस्ट के नेम थे वो मैंने स्टिकी नोट्स पे भी लिख लिया है एंड साथ ही में वायरस में जो जो भी साइंटिस्ट थे उसका मैंने अलग से लिस्ट बना के स्टिकी नोट्स में रख दिया। एंड आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, काफी हेल्पफुल रहेगा दोबारा जब मैं रिवाइज करूंगा तो उसमें। एंड उसके बाद फिर मैं पीवाईक्यू लगाने बैठता हूँ अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। एंड इसमें मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यू मतलब मेरे से इसलिए नहीं बन रहे थे क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस थे, वो मेरे को बाद में जाके पता चला। एंड इसमें ये दिक्कत है कि अगर एनसीईआरटी में है तो मैंने अपने पीवाईक्यू में मार्क नहीं किया पिछले क्वेश्चन एंड इसमें बहुत सारा सिलेबस डिलीटेड है एंड उसीलिए मैं वो सब क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, जो कि 1996 से आगे थे 2000 तक एंड उसके बाद के क्वेश्चन मैं सारे कर पा रहा था एंड उसमें भी काफी अच्छा मेरा स्कोर था। तो यहाँ पे मेरा अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पीवाईक्यू डन हो गया था एंड मैंने 50 पीवाईक्यू तक किया था एंड इतना जो पार्ट था मेरा वो मैंने नहीं किया एंड बाकी जो बचा था वो तो कुछ कुछ मेरे से नहीं बन रहे थे, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि आउट ऑफ सिलेबस था। एंड यहाँ तक मैंने लगभग 4 आवर्स की स्टडी कर लिया एंड साथ ही में टाइम भी हो रहा था 4 बजने को एंड उसके बाद फिर मैं अपना टू डू लिस्ट में टिक लगाने जाता हूँ, जो कि मेरा पीवाईक्यू एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी दोनों हो चुका था। तो अब बढ़ते आगे अगले टास्क, और बाकी सारे टास्क तो बचे हुए थे 4 टास्क, जिसमें से जूलॉजी और फिजिक्स के 2-2 लेक्चर थे एंड जूलॉजी के 1 लेक्चर थे एंड उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री का लेक्चर करने बैठता हूँ रात को, जो कि था अपना स्पेक्ट्रल वाले से आगे, मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रल टॉपिक से आगे वाला मैं टॉपिक कर रहा था। एंड अभी फिलहाल मैं क्वांटम नंबर पे पहुंच चुका हूँ एंड क्वांटम नंबर मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने पहले ही पढ़ लिया है। तो इसलिए अभी मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया हूँ एंड अब मैं रिडॉक्स रिएक्शन पे जाऊंगा, जो कि मेरे कोचिंग में भी रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है एंड करेंटली 2 क्लास हो चुके हैं रिडॉक्स के, तो उसमें भी मेरे को रिवाइज करना है। और
अभी मैंने जस्ट कंप्लीट कर लिया अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 11। हालांकि 50% मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड अभी बताओ तो टोटल मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड अभी हमारे 3 टास्क और बच रहे हैं, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये दोनों टास्क तो मैं कल को पोस्टपोन करूँगा। एंड बाकी रहा मोशन इन अ प्लेन का 2 लेक्चर लेना है, तो देखते हैं कितना लेक्चर हो पाता है। इसका तो मैंने लगभग 20% करके रखा है, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने अपना फिजिक्स का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया, जो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था। हालांकि वेक्टर मैंने पहले पढ़ लिया, बट अभी राजवंश सर वेक्टर पढ़ाते तो स्टार्टिंग से फॉलो करना ज्यादा अच्छा रहेगा, बीच में किसी भी लेक्चर पे जंप करना अच्छा नहीं रहता। एंड साथ ही में मेरा टास्क कंप्लीट हो गया था एंड 2 टास्क मैंने अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।